अवध शिल्पग्राम लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कार्यक्रम के दौरान कहा, देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी शिल्पकार दस्तकार का स्वागत। इस हुनर हाट के उद्घाटन पर आप सभी के हुनर को मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। याद करिए कोरोना के 10 महीने के दौर को, जब हैंड सैनिटाइजर का दाम 600 रुपए तक हो गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर इतना उत्पादन कर दिया कि इसका 27 राज्यों में निर्यात किया। इसी तरह पीपीई किट के लिए भी हमने स्थानीय कारीगरों को लेकर प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम सामने है। इसी तरह मास्क N95 मास्क भी इसके आधार बने। इस बार इस हुनर हाट में हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी जोड़ा गया। एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद ने नई संभावनाएं पैदा की हैं, चाहे वो लखनऊ की चिकनकारी, भदोही की कारपेट हो, गोरखपुर का टेराकोटा हो, ये सभी हमारे प्रदेश के जिले की पहचान है, जिसके माध्यम से स्थानीय कारीगरों को भी सम्मान मिल रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वैक्सीन लेकर के आया है। इसके दाम कितने हैं? 200 रुपये एक वैक्सीन का। दुनिया के अंदर जो वैक्सीन आया है उसके दाम कितना है मालूम है आपको? 5000 रुपया। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी है। 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में भी वह सफल रह सकता है। लेकिन दुनिया के वैक्सीन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? -40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। क्या ये संभव है हर जगह? यानी सफलता की कहानी किस रूप में भारत लिख रहा है, यह आज हम सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस हुनर हाट की ताकत को हम लोगों को भी एहसास करना चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद की ताकत को हमें एहसास करना चाहिए। हम जाते हैं, आपने इस बार देखा होगा, होली का आयोजन आने वाला है, लेकिन होली के समय लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन प्रारंभ होने जा रहा था, कोरोना पहुंच चुका था, बहुत सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। लेकिन दीपावली के अवसर पर आपने देखा होगा कि दीपावली के अवसर पर लोगों ने लोकल चीजों को ही महत्व दिया था, स्वदेशी चीजों को महत्व दिया था। लोकल दीप, लोकल स्तर पर बनने वाले उत्पाद गिफ्ट के रूप में भी वही लोगों को दिए जा रहे थे। ईद के समय में भी वही उपहार में दिए जा रहे थे। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वास्तव में ये हुनर की कदर है। लोग अभी तक अपनी अपनी डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाते थे, उसका निर्माण करते थे, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलती थी, उसको डिस्प्ले करने का स्थान नहीं मिलता था। और ये हुनर हाट के माध्यम से उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। उसकी कीमत भी उनको अच्छी मिल जाती है। अभी तक केवल थोक खरीदार जो थे उनसे उनका माल ले जाते थे और उसके पैसे प्रॉपर नहीं मिल पाते थे। जो लोग निर्मित करते थे, जो लोग प्रोड्यूसर थे, वास्तव में ये जो लोग शिल्पकार दस्तकार जो हैं, उनका जो हुनर है उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती थी। इस प्रकार के हाट लगाने से उनको प्रोत्साहन भी मिलता है, कीमत भी मिलती है, और जो जन सामान्य है उनको जानकारी भी मिलती है कि कहाँ कौन सी चीज़ बेहतर बनती है, कौन सी चीज़ बेहतर किस कीमत पे मिल सकती है। तो इसका कुल मिलाकर बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये आत्मनिर्भर देश को बनाने में भी ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये चीज़ें, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। और अभी जैसा कि माननीय योगी जी ने कहा भी कि हमारी 3 दिन की मार्केट में छोटे छोटे से लोग लाखों रुपए की बिक्री करके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश की एक मिनी इंडिया यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। मिनी इंडिया में क्या किस प्रकार की चीज़ें आजकल चल रही हैं और जितने भी आधुनिक इन्वेंशंस हैं, जितनी भी नई चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, उसका भी डिस्प्ले यहाँ होता है। ये 4 फरवरी तक है। पिछली बार भी इसको बहुत पसंद किया गया था। मैं बधाई देना चाहता हूं श्रीमान मुख्तार अब्बास नकवी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने इस डिस्प्ले के माध्यम से हुनर की कदर करना शुरू किया है। छोटे छोटे गलियों मोहल्लों में कारीगर ऐसे भी हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनका क्या रास्ता है? किस तरीके? उनका रास्ता भी यही है कि उनको अपनी चीज़ इस हाट के माध्यम से किसी न किसी रूप में डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि उनको कीमत भी सही मिले और लोगों को जानकारी मिले। थैंक यू। हुनर हाट क्या है ये जानते हैं। यहाँ पे एक दुकान लगा है, कारीगर हैं, ये कहाँ से आए हैं और हुनर हाट में क्या क्या लाभ है? आप
क्या नाम है आपका? साजिद अली। शादी जी, आपने यहाँ पर हुनर हाट का जो क्या है, ये हुनर हाट क्या है? आप लोगों ने यहाँ शॉप लगा रखी है, आप तरह तरह के सामान भी आप बेच रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कारीगर के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसमें कारीगरों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हुनर हाट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब पीछे वर्गों को इससे जोड़ा जा रहा है और हम इस लाइन में 18 साल से हैं, लेकिन 18 साल के बाद हमने ये बदलाव देखा है इस हुनर हाट में कि हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। क्या क्या बनाते हैं आप, क्या क्या बना लेते हैं? कारीगरी आपको आती है? कारीगरी आती है सर, इंग्रेविंग आती है, हाथ का काम आता है, सब कर लेते हैं हाथ से और सारे मतलब बना के, और ऐसे हुनर हाट जैसे पहलों मेलों में हम प्रस्थान करते हैं। क्या नाम है आपका? रहने कहाँ के हैं? रहने वाले मुरादाबाद के हैं सर। नाम मेरा साजिद अली है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप कारीगर हैं? हाँ जी, कारीगर हैं सर। अच्छा, ये कारीगरी पहले आपकी कोई जान नहीं पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का एक मेला लगाया है जहाँ पे आप लोग दुकान लगा सकते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप लोग? सर ये हुनर हाट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे हमारी एक पहचान बन रही है, हमारा एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, और हम अब जो पीछे हमारे लोग हैं उनकी भी बहुत पहचान हो रही है, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ है और बहुत एक मतलब एक हुनर वाला बहुत अच्छा हिसाब किताब है। क्या क्या बना लेते हैं? सब कुछ बना लेते हैं सर इसमें हम। जितना सामान यहाँ देखा जा रहा है, ये सब आपने बनाया है? हाँ जी, कुछ हमने बनाया है, कुछ हम डिज़ाइन करते हैं। क्या क्या बनाया आपने? इसमें एग्रीमेंट है सर, हमने घंटी संपट बनाया है, ये इंस्टेंट होल्डर बनाया है, और इसमें विंचेम बनाई है, बड़े घंटे बनाए हैं और दीप वगैरह बनाए हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम वेस्ट हो जाती हैं, हम फेंक देते हैं, चाहे वो गत्ता हो चाहे कागज़ हो, लेकिन हुनर हाट में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो वेस्ट चीज़ें हैं वो आपके सामने किस तरीके की बना करके, सजा करके, किस तरह की कारीगरी के माध्यम से उसको बनाया गया, उसको सजाया गया, और किस तरीके के जो उसका इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं इसको हुनरी कहा जाएगा कि जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से गमला बनाया। यहाँ जितनी भी चीज़ें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, साफ तौर पे वो सारी चीज़ें वो कागज़ की बनी हुई हैं, गत्ते की बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा आकार दे के उसको हर आकार में ढाला गया है। हुनर क्या है, हुनर देखने को मिलेगा आपको हुनर हाट में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है यहाँ पे जिन्होंने दुकान लगा रखी है, आशीष जी इनका नाम है, इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा बनाया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष कुमार विश्वकर्मा है। जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी दुकान में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप वेस्ट कर दिए, लोग फेंक देते हैं कूड़े में, लेकिन आपने उन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया। क्या मानते हैं हुनर हाट को? सर हुनर हाट को अपने लिए एक सुनहरा मौका मानते हैं कि ताकि अपनी प्रतिभा हम कोने कोने तक पहुंचा सकें। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरी खुद की कल्पना की हुई हैं, मैंने खुद से बनाए हैं, और अपने गाँव में कई बच्चों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि लोग इस कचरे को फेंकने की जगह अपने घर में सजो के रखें ताकि स्वच्छ भारत अभियान भी सफल हो सके। आशीष जी का ये भी कहना है कि जो चीज़ हम कचरे में फेंक देते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे इस्तेमाल की भी हो सकती है और हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से हुनर हाट का एक मेला का आयोजन किया हुआ, पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, कहीं ना कहीं कारीगरों को एक मौका मिल रहा है अपनी कारीगरी दिखाने का। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।